नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा का अंदरूनी मंजर के हवाले से बताएंगे जिसे आपने कभी नहीं देखा। खाना काबा का अंदरूनी मंजर देखना हर मुसलमान की ख्वाहिश है। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी अहमियत रखती हो। रोजाना हजारों अफराद इसका तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इसे अपना किबला मानते हैं और इसकी तरफ रुख करके दिन में 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। तारीख इस्लाम में भी इसकी काफी अहमियत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाना काबा का अंदर का मंजर कैसा है और क्या क्या चीजें अंदर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। नाज़रीन, खाना काबा कई बार तामीर हो चुका है। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है और अगर इल्म है तो वो भी बहुत कम लोगों को। खाना काबा जिसे हम आजकल न देखते हैं, हमेशा से वो ऐसा नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में इसे तामीर किया था। हादसात और आफात आने की वजह से इसे बार बार तामीर करने की जरूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की बड़ी तामीर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हुई थी। ये वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खून रेजी को अपनी अक्लमंदी से रोका था। आखिरी बार खाना काबा की तामीर 1996 में हुई थी, जिसमें बहुत से पत्थरों को हटा दिया गया था। ये अब तक की आखिरी तामीर थी। इसकी इमारत को पहले से ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाजा अंदर जाने के लिए जबकि दूसरा बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा की एक खिड़की भी हुआ करती थी। खाना काबा की आज जो शक्ल मौजूद है, पहले ऐसी नहीं थी। इसका दरवाजा है लेकिन खिड़की अब मौजूद नहीं है। खाना काबा को हम काले रंग के गिलाफ में देखते हैं जिसमें सोने से काम किया हुआ है और कलमा वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन पहले इस गिलाफ के मुख्तलिफ किस्म के रंग थे। हरा, लाल, सफेद भी खाना काबा का गिलाफ रह चुके हैं। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 दफा आवाम के लिए खुला रहता था और लोग यहाँ पर इबादत के लिए आते थे। लेकिन जिस तरह ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होती गई, उसी वजह से इसे बंद कर दिया गया। खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है और इसमें आला शख्सियत और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। यानी कि अब खाना काबा में आम लोग दाखिल नहीं हो सकते। कई सालों तक लोग अंदाजा लगाते थे कि खाना काबा के अंदर क्या है और कैसा नजर आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जो इसके अंदर जा चुके हैं और एक खुश नसीब शख्स ऐसा भी है जिसने इसके अंदर जाकर तस्वीर बनाई है, जिसे इंटरनेट पे लाखों लोगों ने देखा है। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग से ढका हुआ है। खाना काबा की मुख्तलिफ दौर में ताज़ीनो आराइश भी की गई। जिसने खाना काबा की ताज़ीनो आराइश करवाई, उसने अपने नाम की तख्ती भी खाना काबा के अंदर लगवाई। खाना काबा के बाहर एक पत्थर को चांदी के सांचे में बंद करके रखा हुआ है। इस पत्थर को अजरे अस्वद कहा जाता है और कहा जाता है कि ये पत्थर जन्नत का पत्थर है। हजरे अस्वद के हवाले से कहा जाता है इसे चांदी के सांचे में क्यों गढ़ा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरे अस्वद को चांदी के गढ़े में क्यों गढ़ा गया है? तो इस हवाले से भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। उसे चांदी के गढ़े में इसलिए गढ़ा गया है क्योंकि एक तारीख में देखा गया जब जंग हुई तो इस पत्थर को टूट गया। उसके बाद इसको जोड़ने के लिए चांदी के सांचे में रखा गया है ताकि ये जुड़ा रहे और लोग इसे देखते रहें। खाना काबा अंदर से कैसा है, ये एक ऐसी बात है जो हर किसी के जहन में होती है और हर कोई चाहता है कि वो खाना काबा को अपनी आंखों से अंदर से देख पाए। लेकिन आज के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं। हाँ, माजी में इसे हफ्ते में 2 बार लोगों के लिए खोला जाता था और आम लोग अंदर जाके इबादत करते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई तो इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और अब इसे साल में सिर्फ 2 बार ही खोला जाता है और उसमें भी आला शख्सियत और खास मेहमानों को जाने की इजाजत है। खाना काबा के अंदर 3 सतून हैं जबकि 2 छतें हैं। खाना काबा के अंदर बाबे तौबा भी है और एल्यूमिनियम की सीढ़ियां भी मौजूद हैं जो छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का एक शीशे का हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर लाता है। कीमती पर्दे भी खाना काबा के अंदर मौजूद हैं और संगे मरमर का पत्थर भी लगा हुआ है। एक कदीम संदूक भी खाना काबा के अंदर रखा हुआ है जो अपनी तारीख खुद रखता है। खाना काबा की इमारत 14 मीटर ऊंची है और खाना काबा की दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं।
खाना काबा के अंदर वो मुकाम भी मौजूद है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था और इसे बाबे इस्माइल कहा जाता है। खाना काबा के शुमार की तरफ निस्फ दायरे में जो जगह है उसे अतीम कहते हैं। अतीम जिसे हिजर अस्वद भी कहा जाता है। काबे के शुमार जनूब में कतर की सोने की छोटी छोटी 8 स्याह पत्थरियां भी खाना काबा में मौजूद हैं जिसे दीवार में नस्ब किया गया है। खाना काबा के हवाले से जो हजर अस्वद है उसका भी एक वाक़या तारीख में अपनी अहमियत रखता है, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें और साथ ही नीचे कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह के इस्लामी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। वाक़या सुनाते हैं जो काफ़ी दिलचस्पी का हामिल है। हजर अस्वद को जब नस्ब करने का मौका आया तो उस टाइम एक झगड़ा पैदा हो गया, यानी कि जब हजर अस्वद को नस्ब करना था, खाना काबा की तामीर दोबारा की जा रही थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। उस टाइम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी। उस टाइम कबीलों के दरमियान ये मामला पैदा हो गया कि इसको कौन लगाएगा और ये झगड़ा काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया। कहा जा रहा था कि अगर इस मामले को ना संभाला जाता तो बहुत खूनरेजी हो सकती थी। ये मसला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जहानत में सबसे ऊपर हैं, उन जैसी जहानत किसी के पास नहीं। उन्होंने इस मसले के हल के लिए एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जो अगली सुबह यहाँ मौजूद होगा वही इसे नस्ब करेगा। अगली सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि वहाँ पर सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई और उसमें हजर अस्वद को रखा और कबीलों के सरदारों को बुलाया। उस वक्त 4 कबीलों के दरमियान ये झगड़ा मौजूद था। चारों कबीलों के सरदार आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि इस चादर को एक एक कोने से चारों पकड़ो। उन सब ने उन्हें पकड़ा और लेकर खाना काबा के पास गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाया और उसे नस्ब कर दिया और इस तरह से हजर अस्वद को खाना काबा में नस्ब किया गया और उसे चांदी के सांचे में रखा गया है क्योंकि वो टूट गया था, जिसके बाद उसके मुख्तलिफ टुकड़े हो गए थे। और कहा जाता है कि उसके अभी भी बहुत से टुकड़े ऐसे हैं जो वहाँ मौजूद नहीं, यानी कि वो कहीं गुम चुके हैं। खाना काबा का अब एक ही दरवाजा है जिसे बाबाए काबा कहा जाता है। शुमार मशरिक दीवार में ये दरवाजा मौजूद है और ये दरवाजा हजर अस्वद के पास मौजूद है। हजर अस्वद से ही तवाफ शुरू किया जाता है और इसी मुकाम पर तवाफ खत्म होता है। खाना काबा के हर चक्कर को हजर अस्वद से शुरू किया जाता है और हजर अस्वद पर ही खत्म किया जाता है और कहा जाता है कि हर चक्कर के बाद उसे हाथ लगाना होता है, या अगर आप उसे हाथ नहीं लगा सकते तो दूर से ही इशारा करते हैं। एक वाकया ऐसा है कि जब खाना काबा का गिलाफ एक मर्तबा तेज हवा से उड़ा और लोगों ने देखा कि नीचे एक दरवाजा था जिसे बंद कर दिया गया था, जिसे दुनिया की कसीर तादाद ने शायद पहली बार देखा था। ये वही दरवाजा है जो पहले जमाने में खाना काबा के 2 दरवाजे होते थे, जिसके बाद एक दरवाजा बंद कर दिया गया। पहले जमाने में खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की थी। एक दरवाजा खाना काबा के अंदर जाने के लिए जबकि दूसरा बाहर आने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी तामीर की गई, जब आफात और हादसात के बाद इसको दोबारा से तामीर किया गया तो इसका एक दरवाजा बंद कर दिया गया और इसका एक ही दरवाजा रखा जिसे बाबाए काबा कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको खाना काबा के अंदर के हवाले से बताया कि खाना काबा के अंदर 3 सतून और 2 छतें हैं। खाना काबा के अंदर एक बाबे तौबा भी है और एल्युमिनियम की सीढ़ियां भी मौजूद हैं जो छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का एक शीशे का हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर लाता है। कीमती पर्दे भी मौजूद हैं और संगे मरमर भी लगा हुआ है। एक कीमती संदूक भी अंदर मौजूद है। इमारत के हवाले से भी आपको बताया कि खाना काबा की इमारत 14 मीटर ऊंची है और दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं। खाना काबा के अंदर वो मुकाम भी मौजूद है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था और इसे बाबे इस्माइल कहा जाता है। खाना काबा के शुमार की तरफ निस्फ दायरे में हजर अस्वद लगा हुआ है जिसे अकीम या हजर अस्वद भी कहा जाता है।
خانہ کعبہ کے شمار میں قطر کے سونے کے چھوٹے چھوٹے 8 سیاہ پتھر بھی موجود ہیں جسے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ امید ہے ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔